प्रेज द लॉर्ड। आज हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन के एक बहुत ही गहरे और बुनियादी विषय को समझने जा रहे हैं, और वो है विश्वास। देखिए, ये सिर्फ एक धारणा नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ हमारे जीवंत रिश्ते का आधार है। ये वो अटूट धागा है जो पवित्र बाइबल के हर एक पन्ने पर हमें मिलता है। तो इस संदेश में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम विश्वास के सही अर्थ और उसकी परिभाषा को जानेंगे। फिर हम पुराने नियम में इसकी जड़ों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इस विश्वास के केंद्र में है। इसके बाद हम एक जीवित विश्वास के प्रमाण क्या है, उसके फल क्या है और आज के जीवन में उसकी शक्ति कैसी है, इस पर मनन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइबल के अनुसार विश्वास आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ किसी बात को मान लेना है? नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये परमेश्वर के चरित्र पर, उनके वचन पर और उनकी प्रतिज्ञाओं पर पूरी तरह से निर्भर होने का और उनकी आज्ञा में चलने का एक जीवन है। परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री में विश्वास को बहुत ही साफ तरीके से समझाता है। लिखा है, विश्वास उन बातों का दृढ़ निश्चय है जिनकी हम परमेश्वर से आशा करते हैं, और ये उन हकीकतों का सबूत है जिन्हें हम अभी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मतलब ये एक आत्मिक भरोसा है जो हमारी भावनाओं या हालातों पर नहीं, बल्कि इस बात पर टिका है कि हमारा परमेश्वर भरोसे के लायक है। तो सवाल ये उठता है कि ये विश्वास आता कहाँ से है? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि विश्वास हमारी कोशिशों का नतीजा नहीं, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है। एक ऐसा तोहफा जो उनके वचन के जरिए हम तक पहुंचता है। रोमियो की पत्री में ये बात बिल्कुल साफ है कि विश्वास परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने से आता है। जब हम परमेश्वर के वचन को दिल से सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उस पर मन लगाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे दिलों में विश्वास को पैदा करता है और उसे मजबूत भी करता है। और जानते हैं, इस विश्वास की नींव बहुत गहरी है, जो पुराने नियम के जमाने से ही रखी गई है। परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन से विश्वास के जबरदस्त उदाहरण हमारे सामने रखे हैं। इन्हें हम विश्वास के नायक भी कहते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं इब्राहिम, जिन्हें विश्वास का पिता कहा जाता है। सोचिए, जब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, तब भी उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा किया, और उनका यही भरोसा उनके काम नहीं, बल्कि उनका भरोसा ही परमेश्वर ने उनके लिए धार्मिकता गिना। इसी तरह मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास किया और इस्राएल के लाखों लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर ले आए। और वो जवान दाऊद, उसने अपनी ताकत या तलवार पर भरोसा नहीं किया, बल्कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करके गोलियात जैसे विशाल राक्षस को हरा दिया। अब जैसे ही हम पुराने नियम से नए नियम की तरफ आते हैं, तो विश्वास का जो केंद्र है वो और भी ज्यादा साफ हो जाता है। नए नियम में हमारा विश्वास पूरी तरह से एक व्यक्ति पर केंद्रित है, और वो है हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह। प्रभु यीशु ने अपनी सेवा के दौरान बार बार विश्वास के महत्व को सिखाया। वे अक्सर लोगों से कहते थे, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उन्होंने ये साफ किया कि विश्वास से सिर्फ शरीर की चंगाई नहीं मिलती, बल्कि पापों से माफी और आत्मा का उद्धार भी मिलता है। और यूहन्ना 3:16, ये तो पूरे सुसमाचार का दिल है। ये वचन हमें सिखाता है कि अनंत जीवन हमारे अच्छे कामों का इनाम नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का एक खूबसूरत तोहफा है जो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता है। तो क्या विश्वास बस मन में रखने वाली एक सोच है? जी नहीं। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि सच्चा विश्वास कोई मरी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह एक जीवित और सक्रिय शक्ति है जो हमारे कामों से जाहिर होती है और मुश्किलों में और मजबूत होती है। याकूब की पत्री इस सच्चाई को बिल्कुल सामने रखती है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, अच्छे काम हमें बचाते नहीं हैं, बल्कि हमारे अच्छे काम इस बात का सबूत है कि हमारा विश्वास सच्चा और जीवित है। एक सच्चा विश्वास हमेशा आज्ञाकारिता और भले कामों को जन्म देगा ही देगा। इसे हम एक पेड़ के उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए, विश्वास एक पेड़ की जड़ और तना है, और हमारे अच्छे काम उस पर लगे हुए फल हैं। अब देखिए, फल पेड़ को जिंदा नहीं रखते, बल्कि फल ये साबित करते हैं कि पेड़ जिंदा और सेहतमंद है। हर सच्चा विश्वास जीवन की मुश्किलों और परीक्षाओं की आग में परखा जाता है, और अय्यूब का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए, अपना सब कुछ खो देने के दर्द में भी उनका विश्वास परमेश्वर में अटूट रहा और उनके मुंह से निकला, यहोवा का नाम धन्य हो।
तो जब एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा परखा हुआ सच्चा विश्वास होता है तो ये सिर्फ एक अंदरूनी एहसास बनकर नहीं रह जाता, बल्कि ये उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को जाहिर करता है और बहुत से आत्मिक फल पैदा करता है। विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर की वो शांति आती है जो दुनिया की समझ से बाहर है। भविष्य की चिंताओं के बीच एक पक्की आशा बनी रहती है। परमेश्वर और दूसरों के लिए हमारा प्रेम बढ़ता है, मुश्किलों में धीरज रखने की ताकत मिलती है और परमेश्वर की आज्ञा मानना एक बोझ नहीं बल्कि एक खुशी बन जाता है। विश्वास और प्रार्थना का एक बहुत गहरा रिश्ता है। असल में विश्वास ही हमारी प्रार्थनाओं को असरदार बनाता है। बिना विश्वास के प्रार्थना करना तो सिर्फ शब्द दोहराना है, लेकिन विश्वास के साथ की गई प्रार्थना सीधे परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है और बड़े बड़े कामों को पूरा करती है। एक बात हमेशा याद रखिए, विश्वास और डर एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें डर की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जहाँ परमेश्वर पर विश्वास बढ़ता है वहाँ से डर को भागना ही पड़ता है। अब हम सोच सकते हैं कि इस पुरानी सच्चाई का आज की इस मॉडर्न दुनिया में क्या काम। सच तो ये है कि बाइबल का विश्वास आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक है। इस तनाव और चिंता से भरी दुनिया में मसीह में विश्वास हमें वो शांति देता है जो कोई और नहीं दे सकता। जब भविष्य धुंधला दिखता है तो विश्वास हमें एक जीवित आशा देता है, और जब सही गलत की पहचान मुश्किल हो जाती है तब परमेश्वर का वचन हमारे रास्ते के लिए रोशनी बन जाता है। और आखिर में यह शक्तिशाली वचन इस पूरे संदेश का सार है। विश्वास जीवन का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, यह वो तरीका है जिससे एक धार्मिक व्यक्ति अपना पूरा जीवन जीता है। यह हर दिन, हर पल, हर हालात में परमेश्वर पर भरोसा करने का एक फैसला है। अगली बार और एक नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।